हेलो मेरे दोस्तों, आई एम मोहम्मद सैन। हम आज हमारे चैनल पर पार्थेनोजेनेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। नहीं, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है वो भी हम लोग आज जानेंगे। पार्थेनोजेनेसिस ये पार्थेनोजेनेसिस क्या है ना, हम लोग जानते हैं। हनी बी को नाम सुने हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या, मध। क्या कहते हैं, मध। हनी बी, हनी बी कितने टाइप के होता है? हनी बी 3 तरह के होता है। क्या क्या? क्वीन, क्वीन वर्कर, ड्रोन। हनी बी 3 तरह का होता है। क्या क्या? क्वीन, वर्कर और ड्रोन। क्वीन और वर्कर ये दोनों फीमेल होता है और ड्रोन मेल होता है। क्वीन क्या होता है? फर्टाइल होता है। फर्टाइल माने वो निषेक कर सकता है, अपने बच्चा पैदा कर सकता है, बट वर्कर नहीं कर सकता है। वो खाली खाना उना आणता है और सबको पोस पाल के रखता है। और ड्रोन को उस समय कोई हिस्सा नहीं है। तो क्वीन क्या है? फीमेल है। वर्कर क्या है? फीमेल है। क्वीन क्या होता है? फर्टाइल होता है। वर्कर क्या होता है? ये इनफर्टाइल होता है। और ड्रोन क्या है? वो मेल है। ये जी दोनों फीमेल है और ये है मेल। क्वीन, क्वीन क्या करता है? क्वीन को जब एज हो जाता है, जब वो मैच्योर्ड सिचुएशन में आ जाता है, जब उसका टाइम हो जाता है, तो क्या वो अपना नीचे घटाने के लिए या फर्टिलाइजेशन करने के लिए ऊपर में उड़ने लगता है। ऊपर में जब उड़ता है तब ड्रोन आके उससे मीट करता है। क्वीन जब ऊपर में उड़ता है, वो कैसे उड़ता है? नुपचे फ्लाइट लेखन। वो जो उड़ रहा है उसको क्या कहता है? नुपचे फ्लाइट। नुपचे फ्लाइट। क्वीन बी जब ऊपर उड़ता है तब ड्रोन क्या करता है ना, क्वीन से आकर फर्टिलाइजेशन करता है। एक साथ में बहुत से ड्रोन आता है, बट एक एक ड्रोन फर्टिलाइजेशन करता है, बाकी सब मर जाता है। और वही भी ड्रोन जो फर्टिलाइजेशन करता है वही भी ड्रोन मर जाता है। क्यों ना, उसको बहुत जोर से झीट देता है, बस वो गिर के मर जाता है। और जो ड्रोन फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है क्वीन के साथ, वो भी मर जाता है। कैसे ना, जो वर्कर भी है, ये वर्कर भी वो किसी को खाना नहीं देता है। कहते तुम फालतू हो, तो भागो यहाँ से, कोई काम के नहीं हो। बस वो सब भाग जाता है और मर जाता है बिना खाना उन को। देखिए, एक क्या है? क्वीन बी है। क्या है? क्वीन बी। क्वीन बी क्या करा है? ड्रोन से फर्टिलाइजेशन कर लिया है। जब फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो क्या, इसके पास स्पर्म आ गया है। क्या गया है? स्पर्म आ गया है। स्पर्म क्या होता है? एन होता है। और इसके पास क्या है? एग है। एगो क्या होता है? एन होता है। होता है। तो ये दोनों स्पर्म और एग, ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है? एग है क्या? एन। और स्पर्म क्या है? एन। एन एन मिलकर क्या बन जाता है? 2n बना लेता है। अब ये 2n से 2 तरह का बी बनता है। क्या क्या?
एक होता है, यहाँ पे दो तरह को बी बनता है। दो तरह माने क्या, न वो फीमेल होगा बट एक क्वीन जन्म लेता है और एक वर्कर जन्म लेता है। क्वीन बी और वर्कर भी जन्म लेता है, दोनों क्या होता है, फीमेल। ट्विन माने क्या होता है, फीमेल फीमेल होता है। ट्विन माने फीमेल। यहाँ से दो तरह को क्वीन जन्म लेता है, क्या क्या, क्वीन और वर्कर। दो तरह को बी जन्म लेता है, क्वीन और वर्कर। यहाँ पे जो क्वीन वो खूब कम जन्म लेता है, क्योंकि एक क्वीन जब जन्म लेता है ना तो वो केमिकल रिलीज करता है, जैसे दूसर कोई क्वीन जन्म ना ले, इस चलते वो केमिकल के चलते और दूसरा क्वीन जन्म नहीं ले सकता है, तब बाकी सब क्या हो जाता है, सब वर्कर भी जन्म लेता है। तो क्वीन बी को क्या अमाउंट क्या होता है, वेरी स्मॉल, वेरी लो अमाउंट, और वर्कर क्या होता है, मोस्ट जन्म लेता है। हो गया यहाँ पे क्या, क्वीन जन्म नहीं लिया, बहुत कम में जन्म लेता है, और वर्कर सबसे बेसी जन्म ले लिया। अब क्या देखिए, ये जो एग है ये तो स्पर्म के साथ मिलकर ये सब बना लिया। अब तो एक भी तो एक ही बार फर्टिलाइजेशन कर सकता है, दूसरा बार फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है। तो क्या है, ये जो एग है वो क्या करेगा, ये जो एग वो माइटोसिस से ड्रोन बनाता है, इसी को क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ना अनफर्टाइल एग, यहाँ पे जो एग है, जो फर्टाइल एग था वो तो स्पर्म के साथ मिल गया है, और जो अनफर्टाइल एग है वो क्या करता है, माइटोसिस से ड्रोन बनाता है। ड्रोन को जीनोटाइप क्या होता है, एन होता है। वो माइटोसिस से पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से ड्रोन बनाता है। तब बोलिए तो जो क्वीन है और वर्कर, इस दोनों का क्या होगा, जीनोटाइप ना, इसको जीनोटाइप भी ट्वेन होगा, इसको जीनोटाइप ट्वेन होगा, और इसको जीनोटाइप क्या है, ड्रोन के जीनोटाइप क्या होगा, एन होगा। समझे। देखिए हानि भी तीन तरह का होता है, क्वीन, वर्कर और ड्रोन। क्वीन और वर्कर फीमेल होता है, बट क्वीन फर्टाइल होता है किंतु वर्कर इनफर्टाइल होता है। क्वीन भी जब उसको टाइम हो जाता है, जब सियान हो जाता है, तो क्या उसका फर्टिलाइजेशन करने के लिए ऊपर में उड़ने लगता है, उसको क्या कहता है, न्यूक्लियर फ्लाइट एट। अब जब उड़ने लगता है तो क्या बहुत सारे ड्रोन आकर उसको पीछे घूमने लगता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, बट एक एक ड्रोन उसके साथ मिलता है और फर्टिलाइजेशन करता है। फर्टिलाइजेशन करने के बाद बाकी सब ड्रोन मर जाता है, और क्वीन भी एक और स्पर्म मिलाकर दो फीमेल को जन्म देता है, एक क्वीन और वर्कर। क्वीन और वर्कर देखिए यहाँ पे क्वीन है और वर्कर है। क्वीन बहुत कम से बनता है, जन्म लेता है, और वर्कर बहुत से जन्म लेता है। यहाँ तो हो गया। अब देखिए अनफर्टाइल एग, ये तो एक ही बार ना किसी के साथ फर्टिलाइजेशन करता है, तो क्या बाकी जो एग है वो क्या रह जाएगा, तो वो एग से क्या बनाएगा ना, अनफर्टाइल एग से वो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस से ड्रोन बनाता है माइटोसिस के द्वारा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस।